नमस्कार दोस्तों। एक शहर में एक बड़े बौद्ध साधु रहते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और उनकी प्रकृति बहुत शांत थी और यही उनकी विशेषता थी। एक समय की बात है, एक बौद्ध साधु शहर की जनता को प्रवचन दे रहे थे। कहा जाता था कि शब्दों में जीवनों को बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन को बदलो। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी शब्द का ध्यान दें जो हम कहते हैं या फिर अपने आप को या दूसरों को कहते हैं। इसके बाद बौद्ध साधु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और एक दिन बौद्ध साधु एक सड़क से गुजर रहे थे। उसी सड़क से एक युवक गुजर रहा था। जब युवक ने बौद्ध साधु को देखा तो वह जोर से हंसते हुए बोला, साधु महाराज, तुम अपने प्रवचनों में कहते हो कि शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे शब्द सच नहीं होंगे, ये सब तो बस शब्द हैं। शब्द हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस युवक के सभी शब्दों को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध साधु उस युवक से हंसते हुए कहते हैं, बेटा, यह दुनिया नाथ से ही प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे केवल नाथ हैं जो पूरे जीवन को बदलता है। तुमसे कहना चाहता हूं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन अगर तुम मानते नहीं हो तो तुम खुद को प्रयत्नशीलता दो। इस बौद्ध साधु के शब्दों को सुनकर युवक थोड़ा गंभीर हो गया। उसने बहुत समय तक विचार किया और फिर उस बौद्ध साधु से कहा, ओ गुरु, अगर ऐसा है तो मेरे साथ आओ। मेरे पास एक छोटा भाई है जिसकी आयु लगभग 25 साल है और मुझे नहीं पता क्या हो गया है। उसने 3 साल से कुछ भी नहीं किया है। वह दिन भर बस लेटा रहता है। वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। यह है उसकी स्थिति। इसे देखकर हम सभी बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित हैं। हम सभी ने कई उपाय, कई योजनाएं अपनाई। बहुत बार उससे बात की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने उससे बहुत बार बातचीत की, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। पूरे परिवार का हौसला हार गया है। उसकी जीवन में क्या करना चाहता है, किसी को भी पता नहीं। तो हमारे शब्दों ने उसका जीवन कैसे बदला? और जैसा तुम कहते हो कि शब्द वाकई में जीवन को बदल सकते हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन बौद्ध साधु हंसते हुए उस युवक के साथ चलते हैं। युवक बौद्ध साधु को एक क्षेत्र ले जाता है और अपने छोटे भाई की ओर इशारा करता है और कहता है, ओ गुरु, ये मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस्य और धोखाधड़ी के लिए मशहूर है। तुम कहते हो कि शब्दों में जीवन को बदलने की शक्ति है, तो क्या तुम्हारे शब्द उसका जीवन बदल सकते हैं? यदि यह सच है तो तुम उसका जीवन बदलो। उन बौद्ध साधुओं ने ध्यान से उस युवक के छोटे भाई की ओर देखा। वह एक पेड़ की तरह आराम से छाया में सो रहा था। जब बौद्ध साधुओं ने युवक के छोटे भाई की ओर बढ़ते हुए उसके सिर को धीरे से सहलाया और कहा, उठ बेटा, बहुत देर हो गई है। यह सोने का समय नहीं है, यह जागने का समय है। उस आवाज को सुनकर युवक थोड़ी चौंका हुआ था कि कौन इतने प्यार से मुझे जागा रहा है, वरना गांव वाले मुझे आलसी और मूर्ख कहते हैं। आखिर कौन है जो मेरे साथ इतना स्नेह से मिला रहा है? उसने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें रगड़ी। उसने पूछा, ओ गुरु, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों आए हो? इस पर बौद्ध साधुओं ने युवक से कहा, बेटा, मैं तुमसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, तुम कौन हो, यह तुम्हें जानना है। इन बौद्ध साधुओं की बातों को सुनकर युवक थोड़ा उदास हुआ। वह थोड़ी हैरानी महसूस कर रहा था, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे एक आलसी व्यक्ति कहते रहते थे और उसके जीवन के बारे में कोई भी उससे इस तरह उसके साथ बातचीत नहीं करता था। इस बौद्ध साधु की बातों को सुनकर युवक की आंखों में आंसू थे और तत्काल उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस साधु के पैरों में गिर गया और कहा, तुम सच बोल रहे हो। ये मेरी आदत है और मुझे इस आदत से बहुत परेशानी हो रही है। मैंने बहुत कोशिशें की हैं और बहुत उपाय किए हैं, लेकिन मैं इस आदत से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। इन आदतों से बाहर आना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत कुछ आजमाया है, आलस्य छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा। जब मैं किसी काम को करने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन कहीं और भटक जाता है। मेरा मन किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
बौद्ध साधु ने युवक से कहा, बेटा, अगर तुम इस आलस्य की आदत से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही समाधान बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मेरे साथ मिलना होगा। तभी मैं तुम्हें उस तकनीक के बारे में बता सकूंगा। अगर तुम उस तकनीक को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास आना। इसके बाद बौद्ध साधु ने उस युवक को छोड़ दिया। युवक ने बौद्ध साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसके कानों में उनके शब्द गूंथे गए। रात भर उसने अपनी बिस्तर पर घूमते रहे और बौद्ध साधु की बातों को सोचते रहे। जल्दी ही सुबह हो गई और युवक उन बौद्ध साधु के पास पहुंचा। युवक ने बौद्ध साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके कहे अनुसार यहां हूं। अब मुझे बताइए, वह तकनीक क्या है जिससे मैं अपनी आदतें बदल सकता हूं? बौद्ध साधु ने युवक से कहा, बेटा, जब तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो रहे हैं, मैं क्या करूं, इस काम को कैसे करूं? इसका अर्थ है कि तुम वास्तविकता में अपने भूतकाल के बारे में सोच रहे हो। पिछले बार जब तुमने यह किया था या जब लोगों ने तुम्हें पिछले में कहा था तब का सोच रहे हो। तो आज से कभी भी अपने भूतकाल के बारे में नहीं सोचना, बल्कि भविष्य के बारे में सोचना। लेकिन युवक ने कहा, भविष्य पर कैसे ध्यान दूं? वह कहा, इस समय जब तुम्हें कुछ भी कमी नहीं है, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम चाहते हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी आराम है, तो अब मुझे अपने जीवन के बारे में बताओ। इन बौद्ध साधुओं के शब्दों को सुनकर युवक ने थोड़ी देर के लिए सोचा, क्योंकि उसने अब तक गांव वालों से सिर्फ उनकी आलस्य और धोखाधड़ी के बारे में सुना था और किसी ने कभी उससे इस प्रकार नहीं पूछा था कि वह अपने जीवन के बारे में कैसे सोचता है। और वह गुरु उससे उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। इस बौद्ध साधु की बातों को सुनकर युवक ने अपने आत्मा को परीक्षण में डाला और नए उद्देश्य के साथ जीवन बनाने के लिए दिनचर्या बनाई। उसने रोजाना अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखा और सुबह उठने के बाद पहली बार उस लक्ष्य को देखा और यह सोचा कि वह उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। उसने खुद से पूछा, आज मैं क्या कर सकता हूं? और उस पर लिखे गए कागज में लिखे गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने उत्साहपूर्वक काम करना शुरू किया। 1 महीना बीत गया, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। युवक थोड़ा निराश होने लगा कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद उसे लगा कि उसमें सुधार आया है। उसका मस्तिष्क अब ठीक से काम कर रहा था। उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया था। उसने समझा कि लोगों की भावनाएं जो आगे बढ़ते हैं और महान कार्य करते हैं, वे हमेशा शक्तिशाली विचार करते हैं और दूसरों की छोटी सोच और भय से प्रभावित नहीं होते हैं। धीरे धीरे उसने यह बताना शुरू किया कि उसने अपनी आत्मा को बदला था और सकारात्मक विचारों का संग्रह किया था। 1 साल बीता और अब वह व्यापक रूप से विचार करने वाले लोगों के साथ खड़ा था। व्यापारिक कौशल बढ़ाने का कारण वह उस खाद्य में कारोबारी बन गया था। एक दिन एक मसाला व्यापारी गांव में आया और उसको शिक्षित युवा की आवश्यकता थी जो माल की गिनती कर सकता था और लेखा रख सकता था। युवक ने अपने लक्ष्य को समझते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के उस मसाला व्यापारी के पास गया और कहा, मुझे पता है कि मुझे इस काम के लिए बहुत कम मिलेगा, लेकिन मैं तैयार हूं यह काम करने के लिए। अब व्यापारी ने देखा कि यह युवक बहुत होशियार और उत्साही था और उसने उसे अपने सहायक के रूप में बना दिया। व्यापारी ने देखा कि इस युवा का दिनचर्या दूसरों से अलग था। वह हर दिन पढ़ाई और लेखा जोखा करता था। लगभग 3 महीने बाद व्यापारी ने देखा कि यह युवा बहुत होशियार हो गया था और उसकी मदद से उसने अपने व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने देखा कि यह युवा हर दिन कुछ नया सीखता था और अब उसने उसे उनके व्यापार की कठिनाइयों का समाधान निकालने के लिए तैयार कर दिया था। लगभग 5 वर्षों के बाद जब युवक अपने गांव में वापस आया, लोग हैरान थे उसकी बदलती आत्मा को देखकर। उन्होंने उससे पूछते, तुम इतने बदल कैसे गए? उसने यह कहा कि वह बौद्ध साधुओं के शिक्षाओं को मानता है और यह सत्य है कि शब्दों की शक्ति से जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है।
उसने अपने अनुभव का विवरण दिया कि अगर हम अपने बारे में कुछ भी कहते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। उसने उस युवक को सिखाया कि अपने बारे में कभी भी अशुभ शब्द नहीं कहने चाहिए और सकारात्मक विचारों का संग्रह करना चाहिए। बौद्ध साधु ने युवक को सिखाया कि रात को सोने से पहले हर दिन अपना लक्ष्य कागज पर लिखना चाहिए और सुबह उठते ही उसे देखकर यह सोचना चाहिए कि वह आज क्या कर सकता है ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो सके। उसने उसे सिखाया कि अपने आत्मा को परिवर्तित करने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि मैं हर दिन के लक्ष्य को संपन्न करता हूं, मैं अपनी कमजोरी को प्रैक्टिस में बदलता हूं, मेरी जीवन शैली नई है। युवक ने सीख लिया कि उसकी आत्मा आसानी से हार नहीं मानेगी और जब भी कोई मुश्किल आएगी तो उसे उस समस्या का समाधान खोजने में समर्थ होना चाहिए। उसने युवक को चेतावनी दी कि लेन देन में ध्यान देना नहीं चाहिए, बल्कि नए भविष्य को बनाने में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार उस युवक ने अपने जीवन को सकारात्मकता और उद्यमशीलता से भर दिया और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त की। उसका जीवन सबको यह सिखाता है कि हमारे शब्दों का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के पथ पर होता है। वह युवक स्वयं बन गया उसी प्रकार का व्यक्ति जो उसे बनना था और उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी आत्मा को सकारात्मकता से भरना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारे शब्दों का महत्वपूर्ण होता है और हमें चाहिए कि हम अपने आत्मा को सकारात्मकता से भरें ताकि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकें। इसके अलावा यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर के दुखान की ओर ध्यान देना चाहिए और उसे सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम खुद से अपने साथ सहमति देते हैं और सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं तो हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।